हेलो बच्चों। तो आज फिर से एक नए सवाल के साथ, और ये नया सवाल मैं क्या ही कहूँ, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं पढ़ाई के प्रति, सवाल पूछने के प्रति। और जो बच्चे कॉन्शियस होते हैं उनके माइंड में नए नए सवाल आते हैं और वो अपने आप को सतर्क करने के लिए इस तरह के सवाल पूछते हैं। एक बच्चे ने सवाल ये पूछा है कि क्या आज के समय में मोबाइल ज़्यादा महंगा है या किसी की जान की कीमत सस्ती है? कौन ज़्यादा सस्ती है, मोबाइल सस्ती है या जान की कीमत सस्ती है? अब इस सवाल का जवाब मैं क्या दूं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि सवाल का जवाब आपको संतुष्ट कर पाए। अब बच्चों देखो, आज के समय में जो डिजिटल ज़माना है, इसमें आप कोई मोबाइल खरीद रहा है, कोई मोबाइल की कंपनी चला रहा है, किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन हम बात कर सकते हैं कि आखिर सवाल जो है वो किस बेसिस पे पूछा गया है। तो जान की कीमत का मतलब किसी को कुछ करने से नहीं है। जान की कीमत से मतलब है कि अगर हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, हम ईयरबड का उपयोग करते हैं, तो हमारे जो शरीर है उसका क्या नुकसान हो सकता है। ये जो आप मोबाइल चलाते रहते हो, इस तरह से टिप 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 जो गेम खेलते रहते हो पूरी तरह से, है ना, ये चलते रहता है, चैटिंग करते रहते हो, ये कंप्लीटली करते रहते हो, इससे होगा क्या? इससे आपका माइंड जो है पूरी तरह से क्या हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है। माइंड जो है आपका क्या हो रहा है, अपनी कैपेसिटी जो हो रहा है, अपनी कैपेसिटी का मतलब उसके पास जो रीजनिंग पावर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉस होता जा रहा है। मेमोरी लॉस होता जा रहा है। आप कंटिन्यूअसली मोबाइल देख रहे हो, गेम खेलो। मैंने देखा है, हजारों हजार बच्चे को देखा है, क्लास में भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बट मोबाइल चला रहे हैं। अब आज के समय में कोई बोलता भी नहीं, कोई टीचर नहीं बोलता, पेरेंट्स नहीं बोलते, नहीं बोलते, नहीं बोलते कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। पेरेंट ये डरते हैं। टीचर्स इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो अगर कोई गलत कदम उठा लिया, उनके साथ अगर मिसबिहेव किया, तो वो अपने घर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। तो टीचर्स भी नहीं बोलते हैं। आजकल सभी डरे सहमे हैं, कोई कुछ कर ना ले, उसका इल्जाम हम पे ना आ जाए, तो इसके लिए लोग डरे रहते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, सब अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, सब अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, जिसको जो मर्जी है कर रहा है। तरक्की सबको चाहिए, लेकिन तरक्की किस बेस पे चाहिए? बर्बाद होकर के चाहिए या पढ़ करके चाहिए, बेकार होकर के चाहिए, अच्छे बन के चाहिए? तरक्की सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए करना किसी को नहीं। आईएएस बनना है, एसपी बनना है, डीएम बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, आईआईटी में जाना है, एम्स में जाना है, लेकिन पढ़ना नहीं है। जाना है, मेरे को जाना है, पढ़ना नहीं है। मोबाइल मिल गया, पढ़ाई के नाते बस गेम खेले जा रहे हैं, मोबाइल देखे जा रहे हैं, गेम खेले जा रहे हैं, मोबाइल देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, रील्स स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है इसके साथ? अगर आप 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम अगर मोबाइल देखने में दे रहे हैं, आपको पता है कि इसके रेडिएशंस काफ़ी ख़राब है। आपकी आंखों को क्या कर सकता है, अंधा बना सकता है। ये मोबाइल की कीमत सोच लो कितनी है, और आंखों की कीमत कितनी है। आपकी जो आंख है, जो आपको बर्थ से मिला है, जन्म से मिला, इन आंखों की क्या कीमत है? कभी उस अंधे व्यक्ति को देखो जिसके पास आंखें नहीं है, उससे पूछो कि आंखों की कीमत क्या है। और आपको आंखें मिली है तो आप मोबाइल देखने में लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं, और चश्मा चढ़ गया। जैसे अब ये कहोगे कि आपके पास भी चश्मा है, तो ये चश्मा आंख खराब होने के लिए नहीं है, ये चश्मा आंख खराब होने से बचाने के लिए, ये आंख खराब होने से बचाने के लिए। लेकिन क्या है, नेकेड आई से अगर आंखों को, स्क्रीन को, क्योंकि हम लोग भी क्लास ले रहे हैं, हम लोग भी बता रहे हैं, हम लोग भी समझा रहे हैं, लेकिन जब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसी समय तक हम लोग मोबाइल के पास हैं, बाकी टाइम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल को हमने खरीदा भाई, मोबाइल ने मुझे नहीं खरीदा, मोबाइल को मैंने खरीदा है, मोबाइल मेरे को नहीं खरीदा है। इसलिए मोबाइल मेरा गुलाम हो सकता है, मैं मोबाइल का गुलाम नहीं हूं। मैं जो कहूंगा वो काम करेगा, वो जो कहेगा उसके अनुसार से मैं नहीं करूंगा। अब कहोगे मोबाइल थोड़ी कहता, कहता नहीं है,
लगे रहते हो आप उसके अंदर। अगर आंखों की कीमत और मोबाइल की कीमत को कंपैरिजन किया जाए तो सोच लो क्या कीमत है। अगर आंख खराब हो गई तो क्या कीमत है उसकी, नहीं बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे। तो समझने की जरूरत है कि मोबाइल की कीमत और आंख की कीमत, यानी जो आपकी आंख है उसकी क्या कीमत है। जान की कीमत की बात नहीं, ऐसा नहीं कि कोई मर। दूसरी बात, कान में बच्चे क्या है, मोबाइल है, हाथ में है, लेकिन क्या करेंगे, कान में ईयरफोन लगाएंगे। 24 आवर्स कान के अंदर ईयरफोन लगाए, आज के समय में चल रहा है। अगर आपके कान के पर्दे खराब हो गए, कान के पर्दे खराब हो गए, सुनने की क्षमता अगर चली गई, कान के ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर भी आप ठीक से सुन नहीं पाओगे। सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कितने उसमें पैसे खर्च होंगे, यानी कीमत यहां भी आ गई, यहां भी कीमत आ गई। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, मेमोरी लॉस की बात हो रही है। आपको कुछ याद नहीं रहता है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, आप सारा का सारा डेटा जो है मोबाइल में निकालते हो, सारा का सारा डेटा मोबाइल में फीड करते हो, आपको कुछ याद नहीं रहता। यानी ब्रेन भी अब जो है क्या हो रहा है, ब्रेन का जो इवोल्यूशन है, ब्रेन का जो इवोल्यूशन है वो पहले प्रोग्रेसिव था, डेवलप हुआ, अभी क्या है, रेट्रोग्रेसिव हो गया है। ब्रेन का जो डेवलपमेंट है पहले क्या था, प्रोग्रेसिव था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। हमारी जो सीसी है, ब्रेन की कैपेसिटी है, बढ़ती चली जा रही थी। 1400 सीसी यानी 1400 सीसी का जो है, जो हमारी क्यूबिक कैपेसिटी है, वो ब्रेन की कैपेसिटी है। वो धीरे धीरे कि अगर आप मेजर करो ना, तो आज के समय में ह्यूमन के ब्रेन की जो सीसी है, जो क्यूबिक कैपेसिटी है, वो वाकई कम हो गई। किसके कारण, और खास करके वो यूथ, आजकल के जो यूथ हैं, जो ब्रेन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो सोच के देखो, आपके दिमाग की क्या कीमत है, आपके कान की क्या कीमत है, आपकी आंखों की क्या कीमत है। तो इसके अनुसार से आप कह सकते हो कि और भी चीज़ें हैं। मोबाइल को ज़्यादातर आप इस पॉकेट में रखते हैं, हार्ट पे अटैक, यानी हार्ट पे खतरा बढ़ सकता है। आप नीचे वाले पॉकेट में रखते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे खतरा बढ़ सकता है। रेडिएशन से आपके पास क्या होते हैं, सेल्स डैमेज होते हैं, कैंसरस हो सकता है, यानी कैंसर होने के चांस बढ़ सकते हैं। मोबाइल की कीमत और जो जान की कीमत है, हमने क्या बताया, हमारा यहाँ पे आज हमने क्या लिखा है, मोबाइल की कीमत से जान की कीमत कम हो गई। तो हमने जो आपको बातें बताई है कि मोबाइल ये जरूरी है, लेकिन इतनी भी जरूरी ना हो कि जान जो है उसकी कीमत कम हो जाए मोबाइल के बदौलत। तो बच्चों, आप समझ सकते हो कि जो चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती है, वही चीज़ें आपको नुकसान भी दे सकती है। क्योंकि कहा जाता है किसी भी चीज़ की अति वर्जित होती है। किसी भी चीज़ का अगर अति कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको वो कभी फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान ही नुकसान करेगा। आंखें चली गई, कान चले गए, ब्रेन लॉस हो रहा है, रेट्रोग्रेसिव जो है आपका ब्रेन जो है रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन में जा रहा है, रेट्रोग्रेसिव जा रहा है। मोबाइल कंपनियां बना रही है, सरकारें भी इसको प्रमोट कर रही है, लेकिन आने वाले समय में सबको एक बार ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, वापस फिर से लौटना पड़ेगा। तो अगर अगर आंसर आपका मिल गया हो और अगर आप सेटिस्फाइड हो कि आपकी कीमत ज़्यादा है, आपके ऑर्गन्स की कीमत ज़्यादा है या आपकी मोबाइल की कीमत ज़्यादा है, आप समझदार हो, आप सोचो समझो कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बने रहें, जुड़े रहें, और फिर से अगर आपका कोई सवाल है तो आप बेहिचक सवाल करें। कोशिश करेंगे हम आपके सवाल का सही जवाब देने का, और आपको कोशिश करेंगे कि आप बातें समझ में आ जाए। तो बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।